शांति शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन के सप्तम अध्याय के द्वितीय आहनिक के हम 13 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। अ, 13वें सूत्र तक ही हो गया ना जी? जी गुरु जी। जी, तो यहाँ तक यदि कोई प्रश्न हो तो शंका हो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी बोले। जी ओम गुरु जी। गुरु जी ये जो पीछे हमने पढ़ा अभी एकत्व और जो पृथक्त्व संख्या इत्यादि, इस पर ही प्रश्न है। प्रश्न ये मेरा नहीं है, किन्हों ने मुझसे पूछा था। तो प्रश्न उन्होंने पहले ये रखा गुरु जी कि जैसे हम रूप कहते हैं वस्त्र में, तो उसका कोई लाल है, कोई नीला है या कोई श्वेत है, अलग अलग। तो यह जो हम अलग अलग देख रहे हैं, ये पृथक्त्व होना, तो इसको हम उस रूप का ही क्यों नहीं गुण माने, उसमें ही इसे क्यों ना माने, द्रव्य की क्यों मानते हैं? क्योंकि वो रंग है, अलग अलग है, तो उसको ही सीधे मान ले। तो इसके लिए यह मैंने यही कहा कि जो रंग, जो रूप गुण है, वह द्रव्य के ही आश्रित है। अलग अलग द्रव्य होंगे तो अलग अलग द्रव्य पर अलग अलग रंग है, तो बिना द्रव्य की तो कल्पना नहीं कर सकते हैं किसी भी रूप की। इसलिए जो रूप गुण जो उसमें अलग अलग पृथक्त्व गुण पृथक्त्व की है। बात हो रही है, वह इसमें ही होगी। तो फिर बिल्कुल ठीक है। ठीक। जी गुरु जी। फिर उन्होंने यह प्रश्न एक और रखा कि जैसे एक बॉल को हम फेंकते हैं, तो जैसे हम एक ही बॉल को 5 बार फेंक रहे हैं, तो 5 बार फेंका तो वो 5 उत्क्षेपण क्रिया हुई, कर्म हुआ। उसको भी हम ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो द्रव्य में है? द्रव्य में तो एक ही है, वह तो 5 है नहीं। इसमें भी मैंने यही कहा गुरुजी कि जो हाँ, द्रव्य है वह भी उसी के आश्रित, द्रव्य के ही आश्रित है, क्योंकि द्रव्य के कर्म। बिना, जी गुरुजी, बिल्कुल। कर्म की कल्पना नहीं की जा सकती है। मैंने इतना ही कहा और ये कहा कि बोलचाल की भाषा में यानी लौकिक में ऐसा उपयोग तो करते हैं, परंतु दार्शनिक रूप से द्रव्य के आश्रित होने के कारण द्रव्य में ही ये सारे गुण माने जाएंगे, ये जो संख्या है या जो भी। गुरुजी ये इसमें मतलब मैं ठीक से समझा नहीं पाई, एक बार आप इसको फिर से मुझे समझा दें गुरुजी। मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से समझाया है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप समझा नहीं पाएंगे, ये आप थोड़ा-सा बिल्कुल। और मन को मजबूत बनाइए और प्रश्न किया करिए। जैसे जिसको आप समझा रहे हैं जी कि अब गुरुजी। हमने जो बात कही उसमें से आपको क्या समझ में नहीं आया वो बताइए। तो व्यक्ति को जो समझ में नहीं आया वो स्पष्ट करेगा। आपने तो बहुत अच्छे ढंग से बताया है सारा। मैं समझता हूँ यहाँ भी जितने भाई-बहन होंगे, उनको भी बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, जो आपने समझाई है। तो यहाँ पर भी और किन्हीं को अगर जो बात बहन रिया जी ने समझाई है उसमें कोई शंका शेष रहती है, तो आप पूछ सकते हैं हस्तोत्थापन द्वारा। सभी को समझ में आ गया देखिए, है ना? जी तो गुरुजी। समझ में आ गया है और आपने अच्छे से समझाया है और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई कमी ना रह गई हो, उसके लिए आप ये प्रश्न रख सकते हैं जी कि गुरुजी। मैंने आपको बताने का प्रयास किया, यदि आपको कहीं कोई कुछ रह गया हो, कोई बात ऐसा लग रहा हो, तो आप उस प्रश्न को रखिए। मैं आपने सुना भी होगा, मैं जब भी कुछ समझाता हूँ, उसके बाद कभी-कभी ये बात रखता भी हूँ आपके सामने जी गुरुजी। कि यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो पूछ लें, है ना? तो ये इससे जो है थोड़ा-सा ये रहता है कि हमने अपनी तरफ से उठा बता दिया है। अगर फिर भी कोई बात कहीं किसी एंगल से किसी को समझ में नहीं आ रही है, तो पूछ सकते हैं। तो आपने समझा दिया बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि द्रव्य ही उसमें दोनों में, गुण में भी और कर्म में भी, दोनों ही स्थानों पर आधार द्रव्य ही है। आधार उनका द्रव्य ही जी है ना? गुरुजी। तो जी उनका गुरुजी। आधार द्रव्य ही है और उसी में कर्म की गणना हो सकती है।
द्रव्य में ही, द्रव्य के उछाले जाने से द्रव्य को कितनी बार उछाला गया, यह गणना द्रव्य में हो रही है, ना कि कर्म की गणना हो रही है। जी ठीक है जी। जी गुरुजी, कर्म तो स्पष्ट। समान ही है, जी कर्म तो वही है, उत्क्षेपण कर्म ही हो रहा है। लेकिन द्रव्य में जो वो जिसको आवृत्ति है, फिर से उसको उछालना है, वो हो रहा है। ऐसे ही गुण में भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो रंग है वह भी द्रव्य विशेष के ही आश्रित है। अगर हम उसके अवयवियों को देखेंगे तो रंग विशेष भी अवयव विशेष में ही दिखेगा, पता चलेगा। जैसे वस्त्र में बहुत सारे रंग हैं, जी ठीक है। जी गुरुजी। तो जहां पर जो रंग है, उसके जो नीचे धागे लगे हुए हैं वो उस रंग के हैं, इसलिए वो रंग उसमें है। जी ठीक है जी। जी गुरुजी, स्पष्ट है गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। तो ठीक है जी, 14वें सूत्र की ओर बढ़ते हैं। संयोग विभागो स्वकार्ये समवायित्वेन तथा स्वकारणे अन्वयित्वेन कुतो न विद्येते, अन्यत्र नहीं, अत्र अन्योपि हेतुः उच्यते। संयोग और विभाग अपने कार्य में समवायी रूप से तथा स्वकारण में अन्वयी रूप से क्यों नहीं रहते हैं, इसका अन्य भी एक हेतु कहा जा रहा है, और वो हेतु है गुणत्वात्। 14वां सूत्र है, क्योंकि संयोग और विभाग गुण है, गुण होने के कारण से जो है कार्य और कारण, शब्द और कर्म में ये संयोग और विभाग नहीं रहते, द्रव्य के आश्रित ही रहेंगे, गुण के आश्रित नहीं रहेंगे। या हम ऐसा कर सकते हैं, गुण जो है वह न तो किसी अन्य गुण में रहता है और न ही किसी कर्म में रहता है, गुण हमेशा द्रव्य में ही रहता है, आश्रित रहता है। तो इसका भाष्य हम देखते हैं। तयोः संयोग विभागयोः गुणत्वात् खलु, हम दोनों संयोग और विभाग, इन दोनों के गुण होने से, निश्चय से, न ही समवायी न अन्वयी गुणो भवति। तो न तो गुण समवायी बन सकता है, न ही अन्वयी बनता है। समवायी किसके उसमें कहते हैं, जब हम कारण देख रहे होते हैं तो कारण समवायी होता है। तो आगे कहते हैं, गुण कस्यापि समवायी कारणम तथा कस्यचिद अन्वयी कार्यम न भवति। तो जो गुण है किसी भी वस्तु का समवायी कारण नहीं बनता, और न ही किसी वस्तु का अन्वयी कार्य बनता है।
तो द्रव्यम ही समवायी च अन्वयी च, द्रव्य जो है वो समवायी भी होता है और अन्वयी भी होता है। भवति इति। तो इदमपि सूत्रम अन्य अन्य अन्यथा व्याख्यातम, यह सूत्र भी अन्यों के द्वारा गलत ही व्याख्यान किया गया है। 15वां सूत्र देखते हैं, गुणों की विभाव्यते। गुण अपि विभाव्यते। तो 15वें सूत्र का अभिप्राय हुआ कि शब्द से केवल द्रव्य का ही कथन नहीं होता, बल्कि गुण और कर्म का भी कथन होता है। जी बोले आशीष जी। प्रणाम आचार्य जी। ये भूमिका हाँ भी है आचार्य जी इसमें, मेरी पुस्तक में संयोग विभाग प्रकरणतः संबद्धो हाँ विशिष्टोपसमो हाँ हाँ, उत्थाप्यते। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद ध्यान दिलाने के लिए। तो 15वें सूत्र की भूमिका में कहा जा रहा है, संयोग विभाग प्रकरणतः, संयोग और विभाग के प्रकरण से संबद्ध विशिष्ट प्रसंग उत्थापित, विशिष्ट प्रसंग उठाया जा रहा है। तो यहाँ इसका हम भाष्य देखते हैं। संयोग विभाग जन्य शब्द, संयोग और विभाग से उत्पन्न होने वाला शब्द है। तेन शब्देन रूपादि गुणों पे निरूप्यते। तो वो शब्द जो है उससे रूपादि गुण भी निरूपित किया जाता है, कहा जाता है, निर्दिश्यते निर्देश किया जाता है, संकेत्यते संकेतित किया जाता है। जैसे नीलम, कपिलम, रक्तम इत्यादि। नीला है, पीला है, लाल है, ऐसा इत्यादि नाम रख दिए, रंग विशेष के नाम रख दिए इत्यादि। अपि शब्दात द्रव्य मात्र वृत्ति प्रतिषेधो लक्ष्यते। अपि शब्द से द्रव्य मात्र के व्यवहार का जो खंडन है वह लक्षित है। मतलब केवल द्रव्य मात्र में ही शब्द का व्यवहार नहीं होता है, शब्द का व्यवहार तो गुण में भी होता है, गुण का भी नाम लेके बोला जाता है। फिर आगे कहते हैं, अर्थात द्रव्यम एवं निरूप्यते शब्देन इति न। अभिप्राय उसको खोलते हैं कि भाई द्रव्य ही केवल शब्द से निरूपित किया जाता है, ऐसा नहीं है। गुणों भी निरूपित, गुण भी निरूपित किया जाता है शब्द से। तेन चापि न कर्मापि उत्प्रेक्षित शक्य थे। और उस अपि शब्द से जो है कर्म को भी समझ सकते हैं कि भाई कर्म भी निरूपित किया जाता है शब्द से। गच्छति पचति इति यथा, जैसे जाता है, पकाता है, जैसे ये जाना कर्म है। पकाना भी कर्म है, लेकिन उसको नाम दे दिया गया, शब्द है उसके लिए, उदाहरण दिया। तो 15वें सूत्र का भाष्य यहीं तक है। अब 16वें सूत्र की भूमिका शुरू हो जाती है।
तो क्या कह रहे हैं 16वें सूत्र की भूमिका में, तत्र तत्र अत्र आकांक्षानि, नहीं, आकांक्षा अन्यतर कर्मजः, तत्रात्र आकांक्षा अन्यतर कर्मजः संयोग संबंधो अपि शब्दस्य अर्थेन सह न संभाव्यते। तो इस विषय में एक आकांक्षा है, कुछ कहना चाहते हैं क्या? अन्यतर अन्यतर कर्मजः संयोग, संयोग संबंध, दो वस्तुएं जब हैं तो उनमें से जब एक वस्तु कर्म करती है केवल, और फिर उससे जो संयोग होता है, संबंध होता है, वह अपि शब्दस्य अर्थेन सह न संभाव्यते। वो वाला कर्म जो है, वहां पर जो 15वें सूत्र में अपि शब्द है, उस अपि शब्द से ये वाला कर्म जो है संभावित नहीं होता, ये संभव नहीं है कि अन्यतर कर्मज संयोग जो है वह ऐसा संयोग संबंध भी शब्द के अर्थ के साथ में संभावित नहीं होता है। यदि द्रव्यमेव शब्देन निरूप्येत, अगर केवल द्रव्य ही शब्द के द्वारा निरूपित किया जावे, तदा अन्यतर कर्म जो शब्द, द्रव्य कर्मजा की जगह शब्द कर्मजा कर लेंगे, शब्द कर्मजा संयोग संबंध कल्पयितुं शक्यते। तो कह रहे हैं कि यदि द्रव्य ही केवल शब्द से निरूपित किया जाता, तब तो जो अन्यतर कर्मज, अर्थात किसी एक वस्तु के कर्म से जो उत्पन्न है, और वो वस्तु मान लो शब्द है, तो शब्द के कर्म से उत्पन्न है, ऐसा जो संयोग संबंध है वह कल्पित किया जा सकता है। तो ये भूमिका हुई, और इस भूमिका का जो अभिप्राय है, वो उत्तर है, उसमें निष्क्रियत्वात् ये 16वें सूत्र में कहा गया है। तो निष्क्रियत्वात् का अभिप्राय हुआ, शब्द जो है वह कर्म रहित होने से, निष्क्रिय होने से, कर्म रहित होने से शब्द और द्रव्य का संयोग संबंध नहीं होता। तो जैसे कि हमने बात की थी, मैंने आपसे कहा भी था कि शब्द ही शब्द को उत्पन्न करता है। ठीक है, शब्द ही शब्द को उत्पन्न करता है, मतलब गुण से गुण उत्पन्न हो रहा है। शब्द एक गुण है और आगे गुण उत्पन्न हो रहा है।
परंतु कोई ये कहे कि शब्द जो है उसके कारण से वायु के परमाणुओं में कंपन हो रहा है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि वायु के कणों में जो कंपन है वो शब्द के कारण से नहीं है। वो कंपन तो जो जठर से प्राण मुख में आ रहा है, और वो स्थान से टकरा रहा है, टकराकर जो कंपन उत्पन्न हो रहे हैं वही कंपन आगे बढ़ रहे हैं। अगर उस रूप में देखें तो वहां द्रव्य, पूर्व वाला द्रव्य ही अगले द्रव्य में कर्म कराने में कारण है। शब्द से द्रव्य में कंपन नहीं हो रहे हैं, ये कहने का अभिप्राय है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इतनी तेज ध्वनि हुई कि शीशा टूट गया, तो शीशा ध्वनि से नहीं टूटा है। वो कंपन ध्वनि का नहीं है, ध्वनि तो गुण है। वो कंपन द्रव्य का कंपन है। वो वायु के कणों में कंपन हो, उसको ऐसा कहा जाए, या आकाश के जो परमाणु है उनमें कंपन कहा जाए, जो भी कुछ हम कहें, लेकिन वो है द्रव्य का कंपन, जिसके कारण से शीशा टूटा है। ध्वनि तो सुनाई दी है, क्योंकि वहां से शब्द उत्पन्न हुआ, शब्द से शब्द उत्पन्न हो रहा है, शब्द से फिर शब्द उत्पन्न हो रहा है, ऐसे शब्द की श्रृंखला चली आ रही है। गुण से गुण उत्पन्न हो सकता है। गुण, गुण के उत्पादन में कारण बनता भी है असमवायी कारण। जैसे तंतु का जो रूप है वह वस्त्र के रूप का कारण बनता है, असमवायी कारण होता है। तो यहां पर जो बात कही जा रही है, जो अन्यतर कर्मज द्रव्य कर्मज संयोग कहा जा रहा है, अगर वहां अन्यतर कर्मज कहा जाए और वो शब्द है जो कर्म को उत्पन्न कर रहा है, तो वो ठीक नहीं है। अर्थात उसकी संभावना शब्द के रूप में नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि शब्द क्या है? निष्क्रिय है। शब्द कर्म रहित होने के कारण से शब्द और द्रव्य का संयोग संबंध नहीं होता। तो शब्द जो है वह द्रव्य का संयोग, जब तक संयोग नहीं होगा तब तक अगला कंपन नहीं होगा, है ना जी? तो शब्द का संयोग ही नहीं हो सकता द्रव्य से। शब्द क्योंकि गुण है, तो जो संयोग होता है वो द्रव्य का ही द्रव्य से होता है, शब्द का संयोग नहीं होता है। ये बात यहां पर समझने की है। और आधुनिक विज्ञान में इसको मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स होने के बाद भी बहुत सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं उनके, और मोटे मोटे कार्य सिद्ध होंगे, बहुत अधिक सूक्ष्मता में वो नहीं जा पाएंगे। वो यदि इस प्रकार से, जैसे वैशेषिक दर्शन में बताया, इस प्रकार से विचार करें तो समाधिस्थ होकर बहुत विज्ञान प्रकट हो जाए, जैसे कि ऋषियों ने प्रकट किया। तो बहुत सारी चीजें आधुनिक विज्ञान से अभी भी बहुत ऐसी छिपी हुई हैं जिससे आगे वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसमें कारण ये है कि सैद्धांतिक रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो मिला जुला लेते हैं, सबको मिक्स कर लेते हैं, गुण को अलग नहीं कर पा रहे द्रव्य से, द्रव्य को
गुण को ही द्रव्य बोल देते हैं, द्रव्य को ही गुण बोल देते हैं। तो जो समाधिस्थ होके योगी संयम करता है तो सब चीज को बिल्कुल अलग अलग देख पाता है, समझ पाता है। और यह सब जो विवेचन है वह भी समाधि में कार्य में आएगा, समझने में, क्योंकि जब बुद्धि एक ठीक प्रकार से खुली हुई होगी, एक सही ट्रैक पकड़ा हुआ होगा उसने, तो समझने में सरलता होती है आगे। तो देखते हैं यहाँ पर भाष्य है, रूपादि गुणेन द्रव्येण सह शब्द से संबंध शब्द कर्म जन्य संभाव्यते संभाव्येत। रूपादि गुण के साथ में, द्रव्य के साथ में शब्द का जो संबंध है वो शब्द कर्म से उत्पन्न अगर संभावित किया जाए तो अत्र उच्यते, उसके बारे में कहते हैं शब्द से निष्क्रियत्वात्, शब्द के निष्क्रिय होने के कारण से, कथम स्यात्, ऐसा कैसे हो जाएगा, कथमपि न स्यात् इति अर्थ, ऐसा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, यह अभिप्राय है। तो मैंने प्रयास तो किया है आपको समझाने का, पता नहीं आपको समझ में आया है नहीं है, पूछ सकते हैं इसके बारे में, नहीं आया तो दोबारा बता दूंगा। स्पष्ट है गुरुजी। जी ठीक है। हाँ फिर क्लियर है हो गया, देखिए, हाँ क्लियर हो गया। जी जी धन्यवाद। द्रव्येण सह अभी द्रव्य कर्मजः संबंधः कल्प्येत, द्रव्य के साथ में भी द्रव्य कर्म से उत्पन्न संबंध कल्पित किया जावे, तत्र कुतो न संभाव्यते संभाव्येत। भाई द्रव्य के साथ में द्रव्य कर्म से उत्पन्न संबंध कल्पित किया जावे, शब्द के साथ में उसको इसकी संभावना क्यों नहीं की जाती, अत्र अन्यो हेतु, उसके विषय में अन्य हेतु दिया जा रहा है, असति नास्ति इति च प्रयोगात्। 17वां सूत्र है, कहते हैं असति, कोई पदार्थ, चाहे हम घड़ा आदि उदाहरण ले लें, उसके उपस्थित न होने पर, नास्ति इति, यहाँ घड़ा नहीं है, ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है। घड़ा है नहीं है तब भी ये कहा जाता है यहाँ घड़ा नहीं है, शब्द का तो प्रयोग फिर भी किया जा रहा है। घड़ा नहीं है तब भी कहा जा रहा है घड़ा नहीं है, तो घड़ा शब्द का तो प्रयोग तब भी कर रहे हैं चाहे घड़ा नहीं है तब भी। तो इसलिए शब्द का और अर्थ का संयोग संबंध नहीं है। तो इसका भाष्य है, अविद्यमाने घटे गृहे घटो नास्ति इति प्रयोगात्। घट अविद्यमान, घड़ा अविद्यमान होने पर घर में घड़ा नहीं है, ऐसा प्रयोग करने से, द्रव्य विद्यमान है यथा घटो अस्ति, द्रव्य के विद्यमान होने पर जैसे घड़ा है, इति शब्द प्रयुज्यते, ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है। तथा वैसे ही तद अभावे द्रव्य से अभावे, उसका अभाव हो जाने पर, द्रव्य का अभाव जाने पर भी, द्रव्य का अभाव होने पर भी, अविद्यमाने अपि, विद्यमान न होने पर भी, तू शब्द प्रयुज्यते, विद्यमान न होने पर भी तो शब्द प्रयोग किया जाता है। तेन शब्दस्य अर्थेन सह संबंधः कथमपि न संभाव्येत, इसलिए शब्द का अर्थ के साथ में जो संबंध है वो कैसे भी संभावित नहीं किया जाता। उभय कर्मजः अन्यतर कर्मजः वा, तो इस प्रकार से भी शब्द के साथ में संबंध नहीं है, और उभय कर्मज और अन्यतर कर्मज
तो वैसे भी नहीं हो सकता, इसकी बात तो हम पहले कर ही आए। जी आशीष जी। आचार्य जी, ये वाली जो पंक्ति है ना, जो तेन शब्दस्य, पहले जो पंक्ति है वो मेरी पुस्तक में नहीं है, कृपया आप लिखवा दीजिए। से पहले जो पंक्ति है वो ये वाली है, यथा घटोस्ति इति शब्दः प्रयुज्यते। हाँ, यथा घटो अस्ति इति शब्दः प्रयुज्यते तथैव तदभावे द्रव्यस्य अभावे अविद्यमाने अपि तु शब्दः प्रयुज्यते। यहाँ तक तो होगा आपके में? नहीं नहीं, या नहीं? तथैव से नहीं है, तेन, फिर तेन से है, तेन शब्दस्य अर्थेन सह नहीं संबद्धः। नहीं नहीं, ये बीच का लिख लीजिए, ये तो है तथैव, जरूरी है लिखना, लिख लीजिए। नहीं लिखा है तो एक मिनट मैं भी देखूं, इस पुस्तक में नहीं है क्या? हाँ ये भी, हाँ ये वाली नहीं है, हाँ तथैव हाँ तथैव वाली हाँ नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, लिख लीजिए इसको। तथैव तदभावे तथैव तद द्रव्यस्य, तद अभाव। हाँ हाँ, अच्छा, तद अभावे या द्रव्यस्य। तद अभावे एक ही बात है। द्रव्यस्याभावे हाँ हाँ अविद्यमाने अपि तु जी, शब्दः प्रयुज्यते। शब्दः प्रयुज्यते। ठीक। ये छूट जाता है कभी कभी, ये जैसे यहाँ पर छूट गया है तो इसको नोट कर लीजिए। जी, धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जी। आगे, तस्मात् इसलिए शब्दार्थौ असंबंधौ। एक तरह से निगमन किया है, इसलिए शब्द और अर्थ का संयोग संबंध नहीं है और ना ही समवाय संबंध है। ना तो संयोग संबंध है और ना ही समवाय संबंध है। क्योंकि द्विवचन है इसलिए दोनों संबंधों की चर्चा कर ली। तो भाष्य देखते हैं। शब्दार्थौ खुलो खलु उभय कर्मज संबंधेन अन्यतर कर्मज संबंधेन च रहितौ। शब्द और अर्थ जो है वह उभयतर, उभय कर्मज संयोग संबंध से और किसी एक के कर्म से जो संबंध होता है, उन दोनों ही प्रकार के कर्म से उत्पन्न संबंध से रहित है। नहीं तयोः शब्दार्थयोः उभय कर्मजः संबंधः। उन दोनों शब्द और अर्थ दोनों के उभय कर्मज संबंध, न ही तयो, न शुरू का यहां पर लगा लेंगे। तो उन दोनों शब्द और अर्थ, इन दोनों के उभय कर्मज संबंध भी नहीं है और अन्यतर कर्मज संबंध भी नहीं है। न अन्यतर कर्मज संबंधो अस्ति। ठीक है। अथच संबंधा भाव कथनात्, और संबंध के अभाव का कथन करने से समवाय संबंध से भी प्रतिषेध लक्ष्यते, समवाय संबंध का भी खंडन लक्षित है। शब्दार्थ है किसके, शब्द और अर्थ के बीच में। ठीक है। देखिए यहाँ पर ये उल्टा नहीं समझना है। शब्द का और आकाश का तो समवाय संबंध है भाई, आकाश में ही रहेगा शब्द और कहाँ जाएगा, आकाश का ही गुण है। लेकिन यहाँ पर जिसका निषेध किया जा रहा है शब्द और अर्थ का, अर्थात जिस अर्थ के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है उसकी बात की जा रही है ना। तो इस प्रकार से शब्द और अर्थ इन दोनों का परस्पर न तो संयोग संबंध है और न ही समवाय संबंध है।
एवं शब्दार्थयोः परस्परं न संयोग संबंधो न च समवाय संबंधो अस्ति। ठीक है, इस प्रकार से शब्द और अर्थ का आपस में न तो संयोग संबंध है और न ही समवाय संबंध है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। जी गुरुजी। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते सर्वे गुरुजी। नमस्कार। नमस्ते जी। ओम।